अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चना चाट बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, फ़ायदेमंद होती है। और इसके अलावा मैं इसको 3 तरीक़ों से आपको बताऊँगी जो कि तीनों ही तरीके बहुत ही अच्छे हैं। तीनों तरीक़ों से बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़ेदार चना चाट बनती है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा एंड तक, तो आपने कोई स्टेप इसका मिस नहीं करना है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने आधा किलो बॉइल्ड चने लिए हैं। चनों को मैंने ओवरनाइट सोक किया था। सुबह में मैंने थोड़ा सा सोडा पानी में मिलाकर इनको बॉईल कर लिया और मैंने 3 हिस्सों में चनों को डिवाइड किया है। तो मैं अब पहला तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इसमें मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, ज़ीरा डाल दिया है ½ टी स्पून, और साथ में अब हम इसमें चने डाल देंगे। तो मैं ये तले हुए चने बना रही हूँ। मैं आपको 3 तरीके इसके बताऊँगी। पहला तरीका जो है वो मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि आपने चनों को इस तरीके से पकाना है। तो यहाँ पर मैंने इमली का पेस्ट लिया है। इमली का पेस्ट मैंने यहाँ पर 50 ग्राम इमली ली है और मैंने इसको पानी में भिगो दिया था। उसके बाद हमने इसको डाल दिया है, इसका जो पल्प है। तो अब हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि इसमें जो इमली का पेस्ट है वो चने जज़्ब कर लें। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी, और यहाँ पर कुटा हुआ धनिया डालेंगे आधा चम्मच। चाट मसाला डालेंगे इसमें। चाट मसाला 1 चम्मच मैंने भरकर डाला है। चाट मसाला इसमें ज़्यादा डलेगा। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे और इसको हम थोड़ी सी देर पकाएंगे। तो इसमें मसालों का चनों में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम ऐसे ही पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, इतना पकाना है कि जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगे इसका। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर टोटल आधा किलो चने लिए थे और मैंने उबले हुए चने 2 कप मैंने यहाँ पर इस वक्त इस्तेमाल किए हैं। तो देखिए, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चें ऑप्शनल हैं, अगर आप पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा तीखा तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये पहले तरीके की जो हमारी चाट है ये बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ये दिखने में कितनी मज़ेदार लग रही है। ये बहुत ही मज़ेदार चाट हमारी बनी है। तो फ्रेंड्स, मैं अब दूसरा तरीका आपसे शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 कप उबले हुए चने लिए हैं। इसमें हम नींबू का रस डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे इसमें भरकर 1 और आधा चम्मच चाट मसाला हमने डाल दिया है, और प्याज डालेंगे बारीक कटी हुई। टमाटर डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ, 1 टमाटर है, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है दोनों चाट में। तो वो मैंने इस वजह से नहीं किया है क्योंकि जब हमने चनों को बॉईल किया था तो मैंने नमक का इस्तेमाल कर लिया था, और हम इसमें चाट मसाला जो डाल गए तो चाट मसाले में भी बहुत ज़्यादा मिकदार में नमक होता है, तो इसलिए इसमें नमक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप टेस्ट कर लीजिएगा, आपको कम लगे तो आप डाल लें ऊपर से। तो ये देखिए, दूसरे तरीके की चाट भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी है। नींबू के रस के साथ हमने इसको बनाया है। नींबू का रस जो होता है, नींबू का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। अब मैं आपको तीसरा तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप उबले हुए चने लिए हैं। इसमें हम प्याज डाल देंगे, बारीक कटी हुई चाट मसाला डाल देंगे 1 और आधा खाने का चम्मच, और साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हम इसमें डालेंगे, और यहाँ पर मैं पिसा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ आधा चम्मच। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस चाट में दही का इस्तेमाल करने वाले हैं। हरा धनिया इसमें मिला देंगे। इस चाट को हम दही के साथ सर्व करेंगे। दही के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आधा कप दही लिया है। दही हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा तीनों तरीके हमारे कितने आसान थे और बहुत ही मज़ेदार चाट बनती है, और ये हेल्दी भी होती है बहुत ज़्यादा। ये आपके लिए हेल्दी चाट है, आप लोग ज़रूर बना के खाया करें, और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखिए, हमारी चाट बनकर तैयार हो चुकी है। ये इसको भी हम डिश आउट कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो पहली चाट बनाई थी उसको हमने इमली के साथ बनाया था, उसको हमने पकाकर बनाया। बाकी 2 चाट हमने इस तरीके से बनाई है, एक नींबू के रस के साथ बनाई है दूसरी, और तीसरी चाट हमने यहाँ पर दही के साथ इसको हमने सर्व किया है। तो तीनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चाट बनती है। ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा।
तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ।